हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोर्ड की वायरिंग करना सिखाऊंगा। मैं इतना इजी तरीके से आप लोगों को बताऊंगा जिसे देखकर आप घर पे भी बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही ईजी तरीके से आगे इस वीडियो में बोर्ड की वायरिंग बताने वाला हूँ। देखिए, मैंने इस बोर्ड में पहले से स्विच सॉकेट लगा लिया है। इसमें देखिए 5 स्विच हैं और 3 सॉकेट हैं। तो हमें इसका कनेक्शन करना है। हमें कनेक्शन सिंपल तरीके से नहीं करना है, इसका कनेक्शन कुछ दूसरे तरह से करना है। ऐसे करना है कनेक्शन कि एक स्विच से एक सॉकेट वर्क करे और दूसरे स्विच से ये दोनों सॉकेट वर्क करें, और ये जो 3 स्विच और बचेंगे उसे हमें बाहर बल्ब के लिए कनेक्शन देना है। तो इस तरह हम वायरिंग करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम ये स्विच हैं, 3 स्विच नीचे लगे हुए हैं, तो पहले हम इसके नीचे वाले सिरे को आपस में कनेक्ट करेंगे। हमने इसके नाप का वायर कट कर लिया है और ये देखिए इन तीनों स्विच को आपस में कनेक्ट कर दिया हमने। इसमें देखिए ये 3 स्विच यहाँ पे है और 2 स्विच ऊपर की तरफ है। तो हमें जो है इन 5 स्विचों को आपस में कनेक्ट करना है। इसके नीचे वाले सिरे को हम आपस में कनेक्ट करेंगे। ये हो जाता है हमारा फेस, मतलब मेन लाइन इसमें आएगी। ये देखिए इस स्विच को हमने कनेक्ट किया। अब इस दूसरे स्विच को करने के लिए यहाँ से हम वायर को छील देंगे। अब ये देखिए स्विच का कनेक्शन हो गया है। इसके नीचे वाले पॉइंट को हम आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसके बाद हमें ये जो सॉकेट लगा है इसका कनेक्शन करना है। ये देखिए ये पिन जो सॉकेट है इसके एन वाले पॉइंट पर पहले कनेक्ट किया हमने। अब देखिए इस 5 पिन के एन वाले पॉइंट से स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। अब इस प्रकार कनेक्शन करने से इस स्विच से ये 5 पिन वर्क करेगा। अब देखिए ये जो दूसरा स्विच है इससे हमें इन दोनों 5 पिन का कनेक्शन करना है। ये सेम प्रोसीजर है जैसे हमने पहले वाले का कनेक्शन किया है, उसी तरह इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से, क्योंकि हमें इस स्विच से दोनों 5 पिन को वर्क कराना है। तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस 5 पिन के एन वाले पॉइंट पे और इस 5 पिन के एन वाले पॉइंट पे या एल वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। देखिए इसमें एल एन किसी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमें जो सबसे नियरेस्ट होता है उस पर हम कनेक्शन देते हैं। बस इस बात का ध्यान देना होता है कि न्यूट्रल वाला पॉइंट फेस से न जुड़ा हो। बाकी आप इन दोनों में से किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस 5 पिन के ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं। ये कनेक्ट कर दिया मैंने, और इसी स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस 5 पिन के ऊपर वाले पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। चाहे एन पे या एल पे किसी पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको याद करने के लिए मैं बताता हूँ कि एन वाले पॉइंट पे ही कनेक्ट करें, जिससे आपको याद रहेगा कि हमने एन पे कनेक्ट किया है और एल के लिए लाइन वाला पॉइंट है। अब इस चीज़ से ये दोनों 5 पिन वर्क करेंगे। अब हमें न्यूट्रल बांधना है, तो क्या करेंगे देखिए। तो देखिए 5 पिन का एक सिरा खाली है, तो इन सिरों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कनेक्शन किया हमने 5 पिन का। अब ये देखिए इस दूसरे वाले 5 पिन के जो दूसरा सिरा खाली है वहाँ पे कनेक्शन कर दिया हमने। वहीं से तार जोड़ के जो तीसरा वाला 5 पिन है उसका जो सिरा खाली है उस पर कनेक्ट कर दिए हमने। ये वायर एक बाहर निकल रहा है, ये न्यूट्रल के लिए वायर है, और दूसरा वायर फेस के लिए निकालेंगे। तो ये जो स्विच का नीचे वाला सिरा है यहाँ से हम फेस के लिए निकाल देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि ये 5 पिन और स्विच का कनेक्शन हो गया है। ये देखिए एक स्विच, 2 स्विच और 3 स्विच, इन तीनों स्विच का ऊपर वाला सिरा अभी देख रहे हैं खाली है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। इसका हमने इसलिए छोड़ा है कि ये बाहर बल्ब के लिए कनेक्शन देना है, कि मतलब यहाँ से स्विच ऑन करें तो बाहर जो बल्ब हम लगाएंगे वो वर्क करें। तो अब इसका देखिए हम कनेक्शन करके दिखाते हैं आपको। इस स्विच के ऊपर वाले सिरे पे एक वायर लगाएंगे, जो वायर बाहर निकलेगा ये स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे हमने कनेक्ट कर दिया। ये हो गया फेस और ये हो गया इसका न्यूट्रल। इस 5 पिन के इस पे देखिए एल और एन है, तो एल वाले पॉइंट पे आप लगा दीजिए। आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें देखिए ये फेस है और ये न्यूट्रल, ये दोनों वायर बाहर निकाल दिए हमने। अब इसी तरह दूसरे स्विच के लिए करेंगे। इसका फेस ऊपर वाला पॉइंट है, ये फेस हो जाएगा। ये 5 पिन का जो दूसरा पॉइंट है इस पे हमने न्यूट्रल कनेक्शन दे दिया। ये देखिए ये हो गया फेस और ये हो गया न्यूट्रल। अब इसका वायर हमने कट कर दिया। ये हमने केवल इंडिकेशन के लिए लगाया बाहर, बाकी जब मेन वायर आएगा उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि आपको पता चल सके कि इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इसका कनेक्शन कैसे हुआ है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब इसी तरह तीसरे स्विच का भी करेंगे। स्विच का ऊपर वाला पॉइंट ये फेज़ है, और इसके पास में जो नियरेस्ट 5 पिन है
वहीं पे इसका न्यूट्रल का कनेक्शन दे देंगे। तो हमने इसका न्यूट्रल ये सेकेंड वाले पॉइंट पर लगा दिया था जिस पे L लिखा हुआ है। देखिए L और N से ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि फेस और न्यूट्रल दोनों अलग अलग रहें, दोनों को आपस में कनेक्ट ना करें। मेन लाइन इन दोनों वायर में कनेक्ट होगी। ये देखिए अब बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो गई। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूँ कि इसका कनेक्शन हुआ कैसे है। देखिए हमने 5 स्विच और 3 5 पिन सॉकेट ले रखा है, जिसमें कि एक स्विच से एक 5 पिन का कनेक्शन करना है और एक स्विच से 2 5 पिन का कनेक्शन करना है। बाकी जो 3 स्विच बचेंगे वो बाहर बल्ब के कनेक्शन के लिए हमें छोड़ना है। तो पहले हमें इन स्विच के नीचे वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देना है। देखिए इसके नीचे वाले पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट किया हमने। ये देख रहे हैं वायर आ रहा है, ये वाला वायर है। ये देखिए इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे गया और वहाँ से यही वायर यहाँ पे इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे आ गया। तो ये पांचों स्विच का नीचे वाला पॉइंट आपस में कनेक्ट हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम चाहते हैं कि इस स्विच से ये 5 पिन काम करें, तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से और इस 5 पिन के N वाले पॉइंट जिस पे N मेंशन है या किसी एक पॉइंट पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको याद रखना होगा कि फेज और न्यूट्रल अलग अलग हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस N वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दीजिए। इस स्विच से इस N वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे तो इस स्विच से ये वाला 5 पिन काम करेगा। अब दूसरे स्विच से इन दोनों 5 पिन का कनेक्शन करना है, तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस 5 पिन के N वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया। उसी तरह इस स्विच के N वाले पॉइंट पे भी कनेक्ट कर देंगे, लेकिन हमने नज़दीक होने की वजह से हमने इसके L वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन किया। ये हमने फेज बांध दिया। अब ये हो गया इसका कनेक्शन। अब हमें न्यूट्रल बांधना है, तो इन तीनों 5 पिन का जो सिरा खाली रह गया उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। देखिए इस 5 पिन का ये वाला सिरा बच गया, इससे इसको और इनको इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये न्यूट्रल बन गया। अब ये कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अब बचे 3 स्विच 1 2 3। इन स्विच के ऊपर वाला सिरा खाली है जिसे हमें बाहर बल्ब के लिए कनेक्शन देना है, तो इसके लिए भी न्यूट्रल और फेस बांधना होगा। तो देखिए इसका ऊपर वाला सिरा, इस स्विच का ऊपर वाला सिरा जो है ये फेज है, इस पर हमने एक वायर लगाया। ये देख रहे हैं हमने 2 वायर लिया है, इसके ऊपर वाले सिरे पे एक वायर लगाया और इसका न्यूट्रल जो है यहाँ पे है, इस 5 पिन का ये वाला सिरा जो है यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। ये जो नियरेस्ट है इसलिए हमने यहाँ पे कनेक्ट किया इसे। उसी तरह इस स्विच के लिए इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को फेज, ये फेज है तो यहाँ पे कनेक्ट किया हमने, और इसका न्यूट्रल जो है इस 5 पिन के इस वाले सिरे पे हमने न्यूट्रल इसका कर दिया। उसी तरह इस स्विच का भी है, इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे हमने किया और इसका जो न्यूट्रल जो है इस 5 पिन के इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। हम चाहते तो इस 5 पिन पे भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि तार मोटा हो जाता है इसलिए इसको अंदर जाने में फिर इसको कसने में दिक्कत होती, इस वजह हमने यहाँ पे कनेक्शन दिया है इसका। ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अब इसका कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अब देखिए जो बाहर से तार जो आएगा, जो ये 3 स्विच हैं जिनके लिए हमने कनेक्शन किया है कि बाहर बल्ब जलाने के लिए, ये देखिए 2-2 वायर सबके हैं, इसमें आके कनेक्ट कर देंगे, या आप चाहें तो डायरेक्ट वायर ला के यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। जो 6 वायर आएंगे, 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे और 2 यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। ये हो गया इसका कनेक्शन। बाकी अब ये जो मेन वायर है हमने इसको कट कर दिया है यहाँ से, और ये जो मेन लाइन आएगी इन दोनों वायर पे कनेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि इस वीडियो को देख के आप लोग बोर्ड का कनेक्शन करना बहुत आसानी से घर पे भी सीख सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैंने बहुत ही ईजी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।